फक्कड़ न्यूज। देश की सबसे बड़ी और शर्मसार करने वाली घटना जो अभी घटी है और जिससे पूरा देश हतप्रभ है, पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है। तारीख थी कैलेंडर में 22 अप्रैल 2025 और दिन था मंगलवार। कश्मीर की वादियों में जो सबसे सुंदर स्थान कहा जाता है, जिसे सेकंड स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, पहलगाम, वहां पे 4 आतंकी आते हैं और जो भारत देश के कोने कोने से सैलानी गए थे घूमने के लिए, उनको गोलियों से भून दिया। कसूर क्या था? हिंदू होना। नमस्कार, मैं हूं राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। प्रिय साथियों, ये हमारे देश की सबसे बड़ी घटना इसलिए कही जा रही है क्योंकि इस घटनाकांड में जो आतंकवाद पहले भी होते रहे हैं, लेकिन ये जो आतंक अभी फैला है 22 अप्रैल को, इसमें धर्म पूछकर, नाम पूछ करके आतंकवादियों ने वहां के पर्यटकों को, सैलानियों को गोली मार दिया। तो अब इस सारे घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष और जिला सत्र न्यायालय सुल्तानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता फौजदारी अरविंद कुमार सिंह राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, यहाँ पे पहलगाम में भी आपने देखा कि 4 आतंकवादी आते हैं और जो भी सैलानी गए हैं वहां पे वो आतंकवादी लोग नाम पूछकर और धर्म पूछ करके लोगों को गोली मार देते हैं। तो पूरे देश में इस बात को लेकर के आक्रोश मचा हुआ है और हर जगह पाकिस्तान के नारे, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर पहलगाम की घटना पर? देखिए, सर्वप्रथम तो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है जी, जो निर्दोष पर्यटकों को सेलेक्टेड टारगेट किलिंग किया गया है, जैसा कि आपने कहा कि धर्म पूछकर नृशंस हत्या की गई है, तो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और जो भी आतंकी हैं उन लोगों ने, जैसे कि अभी आपने बताया भी और हमने भी जिक्र किया, धर्म पूछ करके, नाम पूछ करके और लोगों ने उन सबको गोली मारी। तो यहाँ तक कि पैंट भी उतरवा करके, जब विश्वास में पैंट उतरवा करके और गोली मारी। तो क्या वास्तव में इन आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता? क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश में जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, जी उनकी आंख खुल जानी चाहिए। जी जी क्योंकि जो पहलगाम में हुआ उससे एक चीज तो स्पष्ट है कि आप इसको, ये कटु सत्य है कि आप इसको इस्लामिक आतंकवाद कहेंगे जी। और मैं, ठीक है, मेरा मानना है कि हमारे हर मुस्लिम भाई आतंकवादी नहीं है जी। पर इस कटु सत्य से आप इनकार नहीं कर सकते कि केवल भारत में नहीं, विश्व में जी जो 90% आतंकवादी हैं जी वो एक जात धर्म विशेष के हैं। तो इसको निश्चित रूप से मैं इस्लामिक आतंकवाद का नाम दूंगा, जो बहुत ही चिंताजनक है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो अरब देश के दौरे पर थे, सऊदी गए थे, वहाँ पे उनके लिए भोजन भी लगा हुआ था, लेकिन जब इस घटना के बारे में उन्होंने सुना, उन्होंने खाना छोड़ दिया और फिर वहाँ से सीधे भारत देश चले आए। और अपने आवाज़ भी नहीं गए सर, उन्होंने एयरपोर्ट पर ही मीटिंग बुला ली, सुरक्षा एजेंसियों की भी मीटिंग बुला ली। और इससे फिर क्या लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है? देखिए, इससे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये जाहिर होता है कि वो देश की सुरक्षा के प्रति, नागरिकों की सुरक्षा के प्रति कितने संवेदनशील हैं। जी जी। और इसके लिए मैं सुन रहा था, कुछ लोग कह रहे थे इंटेलिजेंस फेल्योर रहा, कुछ तथाकथित सेकुलर पार्टियां ये कह रही थी कि वो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और इंटेलिजेंस फेल्योर रहा। तो मैं उनके लिए पूरे सम्मान के साथ
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पूरा सम्मान देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ है, जी जी इसके लिए कहीं ना कहीं मैं अपनी सर्वोच्च न्यायालय को जिम्मेदार मानता हूं। जी आपको मैं बता दूं कि जब धारा 370 लगी कश्मीर में, जी तो उसके अगेंस्ट में उसकी वैधता को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में एक रिट में। जी और हमारे पूर्व चीफ जस्टिस, जी परम आदरणीय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब, जी तो उन्होंने उस रिट में एक ऑर्डर पास किया और उन्होंने कहा कि यूनियन गवर्नमेंट को, हमारी भारत सरकार के लिए ये कहा कि आप जम्मू एंड कश्मीर में रिस्टोर स्टेटहुड एज सून एज पॉसिबल। और ये ऑर्डर कर दिया ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ ने कि जो है सितंबर 2024 के पहले पहले आप जो है वो कश्मीर में चुनाव करा लीजिए। मेरा ये मानना है कि बिना ग्राउंड रियलिटीज को जाने हुए सर्वोच्च न्यायालय का ये जो निर्णय हो गया, आप ये समझिए कि इंटेलिजेंस फेल्योर क्यों हुआ। आज सरकार किसकी है? चीफ मिनिस्टर कौन है वहां? चीफ मिनिस्टर है कांग्रेस के उमर अब्दुल्ला साहब, सपोर्टेड बाय कांग्रेस। जी जी अब जो आतंकवादी आए वो तो मान लीजिए पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवादी थे, पर उनको रेकी किसने कराई? वहां के लोकल लोगों ने। उनको एस्केप किसने भगाया? किसने? वहां के लोकल लोगों ने। उनको अगर पनाह दिया तो किसने दिया? वहां के लोकल लोगों ने। तो इंटेलिजेंस फेल्योर कहां हुआ? क्यों? क्योंकि वहां चीफ मिनिस्टर कौन है? उमर अब्दुल्ला, सपोर्टेड बाय कांग्रेस। अगर सर्वोच्च न्यायालय इस ग्राउंड रियलिटी को समझता और ये थोपा ना गया होता, मैं तो समझता हूं कि अगले 5 साल तक अगर वो यूनियन ऑफ इंडिया के अंडर कंट्रोल में डायरेक्ट होता तो ये इंटेलिजेंस फेल्योर ना होता। इसलिए ये जो घटना पहलगाम में हुई है, इसके लिए कहीं ना कहीं मैं ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के उस आदेश को भी जो है वो मानता हूं कि अगर उन्होंने ये ऑर्डर न किया होता, अभी 5 साल तक आप कश्मीरी पंडितों का जो हाल हुआ है वो पूरा देश जानता है। जी सही है। तो इतने दिनों की चीजों को कम से कम 5 साल का समय चाहिए था। तो जल्दबाजी किया हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने, जिसकी वजह से हम पहलगाम का ये परिणाम इस्लामिक आतंकवाद के रूप में देख रहे हैं। क्षेत्र में जो बात है जी आक्रोशित हैं इस घटना को लेकर के, लेकिन कहते हैं कि जब तक वहाँ पे राष्ट्रपति शासन था कोई भी आतंक वहाँ पे नहीं फैला था। जैसे ही कांग्रेस की हुकूमत आई और आतंकी घटना इतनी बड़ी घट गई। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने जो जजमेंट दे दिया कि सितंबर 2024 तक वहां चुनाव करके और रिस्टोर स्टेटहुड, जैसा कि आपने स्वयं कहा कि जब तक वो यूनियन ऑफ इंडिया के अंडर में डायरेक्ट था प्रेसिडेंट रूल में, तब तक वहां का लॉ एंड ऑर्डर कहीं चू नहीं हुआ और कहीं कोई इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं हुई। आज ही इंटेलिजेंस फेल्योर क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि वहां चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं और सपोर्टेड बाय कांग्रेस है। तो वहां का जो रेकी करना, जो उनको पनाह देना, जो उनको एस्केप करवाना, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज जो है हमारा यूनियन ऑफ इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल वहां पे नहीं। और निश्चित रूप से जो लोग कहते हैं कि टेररिज्म इज ए कॉमन एनिमी विश्व के लिए, नो डाउट इट्स ए कॉमन एनिमी, लेकिन वहां ये अब लोगों को मानना पड़ेगा कि आतंकवाद का, जो कहते हैं लोग, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का धर्म है और ये इस्लामिक आतंकवाद है। जी सर, एक कड़वा प्रश्न है। पहलगाम जो कश्मीर का इतना अच्छा पर्यटक स्थल है जी, और वहाँ पे बहुत सारे सैलानी लोग जाते भी हैं, तो प्रशासन को नहीं चाहिए कि वहाँ पे फुल प्रशासनिक व्यवस्था लगाए सुरक्षा के लिए? तो कई सुरक्षा एजेंसियों में कुछ चूक तो नहीं हो रही है? निश्चित रूप से चूक है जी। पर गवर्नमेंट किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट है ना। हाँ जी। चीफ मिनिस्टर कौन है? उमर अब्दुल्ला साहब है ना जी। तो वो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया से नहीं रहा। वही तो मैं कह रहा हूं कि अभी कम से कम 5 साल तक जो है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। जो पिछले 50 सालों में हुआ है उसको सुधारने के लिए 5 साल के बाद ये स्थिति आती, लेकिन जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश कर दिया कि नहीं, सितंबर 2024 के पहले वहां रिस्टोर स्टेटहुड, आज ये उसी का परिणाम है इस्लामिक आतंकवाद पहलगाम में जो हम लोग देख रहे हैं। जी। कुछ की फरवरी में ही शादी हुई थी, कुछ की इसी अप्रैल में शादी हुई थी और वो अपना हनीमून मनाने के लिए वहाँ पे गए थे, और कुछ लोग पास हुए थे और कुछ अलग तरह की खुशी मनाने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उनका अंत हो जाएगा वहाँ पे। और इस तरह से बहुत बड़ी
भयावह घटना है और इसको लेकर पूरे देश में आक्रोश मचा। हमारे सुल्तानपुर जिले में भी यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला गया और प्रदर्शन भी हुआ। सर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने भी अभी कल ही यहाँ पे बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन का देखिए भाग। अब इस वीडियो को देख करके आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि सुल्तानपुर में पुलिस प्रशासन भी है पूरी तरह से मुस्तैद हर स्थिति से निपटने के लिए, हर आतंकवाद से निपटने के लिए। सर अंत में क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इन सारे विषय वस्तु पर, आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पूरा देश आज जो है आंदोलित है जी, न केवल सुल्तानपुर बल्कि पूरे भारत में जी हर प्रदेश में इसका विरोध हो रहा है जी, जनता आक्रोशित है। और ये जो घटना पहलगाम में हुई है जम्मू कश्मीर में, ये कोई एकाएक घटना नहीं हुई है जी। आप इसको कनेक्ट करें कि पाकिस्तान के जनरल मुनीर स्टेटमेंट देते हैं। हाँ, स्टेटमेंट आया था उनका और उस स्टेटमेंट के बाद उसी प्रकार की ये घटना घटित हो रही है। और एक चीज और आपको बता दूं कि जो इंटेलिजेंस की रिपोर्टें आई हैं, जो हम लोग आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं जी, कि पाकिस्तान और भारत में लंबे समय से ट्रीटी चल रही थी। कोई विवाद इधर बीच फायरिंग वगैरह बॉर्डर पे नहीं हो रही थी, लेकिन इसी घटना के ठीक पहले पाकिस्तान ने अपनी बंकरों को मजबूत किया जी, अपनी वहां पे सेनाओं को बढ़ाया। इसका मतलब कि वो जानते थे कि जब ये पहलगाम में इस्लामिक आतंकवाद की घटना होगी तो भारत रिटेलिएट करेगा, और वो पूर्व नियोजित था। इसलिए जनरल मुनीर का ये कहना और पहलगाम में ये घटना होना, तो इसके लिए हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल साफ कह दिया है और हमारी सेनाओं को खुली छूट दे दी है। और अंतिम शब्द में यही कहूंगा कि याचना नहीं, अब रण होगा, फुल एंड फाइनल वॉर। और यही एक विकल्प है अब इस इस्लामिक आतंकवाद को समाप्त करने का, जो राष्ट्र हित में, देश हित में, हर हित में परम आवश्यक है, और यही धर्म। और यही बात हमारे देश के प्रत्येक जो हिंदू हैं, हिंदूवादी संगठन हैं, उन सब के मुख से यही निकल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी, उन्होंने भी और खुली छूट दे दी सेना को। गृह मंत्री अमित शाह ने खुली छूट दे दी सेना को, और इसी का परिणाम रहा कि 2 घुसपैठिए मार गिराए गए। अभी और बहुत कुछ आपको देखना और जानना बाकी है। हम लोग फिर से जब प्रधानमंत्री जी का या हमारे देश के सरकार का जो भी रवैया होगा, हम लोग फिर से आगे चल के बातचीत करेंगे। इसलिए बने रहिए फक्कड़ न्यूज़ के साथ में। अगर चैनल पर नए हैं तो फक्कड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मिलती रहे ऐसी तमाम खबरें हमेशा। और हाँ, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।